फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल DSN के एजुकेशनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए प्रकृतिवाद को जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद के समर्थक कौन कौन हैं तथा इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके सिद्धांत तथा इसका शिक्षा में क्या योगदान है, इसकी पढ़ने की आवश्यकता या शिक्षा में इसका महत्व क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं कि प्रकृतिवाद क्या है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद अथवा पदार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। इस दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है, मन भी पदार्थ का रूप है अथवा पदार्थ का एक तत्व है अथवा दोनों का मेल है। तो जानते हैं कि पदार्थवाद के या फिर उसे भौतिकवाद या प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं। प्रकृतिवाद के समर्थक कौन कौन थे? प्रकृतिवाद में समर्थकों में अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है, अगस्त काम्टे, डार्विन, लैमार्क, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, बेकन, बर्नार्ड शॉ तथा रूसो आदि दार्शनिकों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रकृतिवाद को समझने के लिए परिभाषा को समझना आवश्यक है। जैसे थॉमस और बैंक के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। प्रकृतिवाद यह समझता है कि यह वास्तविक है, भौतिक, आध्यात्मिक नहीं। प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषताएं। नंबर 1 है प्रकृति की ओर लौटो। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करती हैं, प्रगतिवादी हैं। निषेधात्मक शिक्षा है, बालक की प्रधानता है, बालक की स्वतंत्रता पर बल देता है, मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल देता है। जैसे प्रकृति की ओर लौटो का मतलब है नेचर से जुड़ के रहो। जितना आप प्रकृति से जुड़ के रहेंगे उसके बारे में आपको अत्यधिक जानकारी प्राप्त होगी। प्रकृतिवाद के शिक्षा का यही विशेषता है। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। अच्छा, इसको कैसे शिक्षा में इसकी क्या क्या विधियाँ हैं, उसको कैसे कैसे सीख सकते हैं। जैसे करके सीखना, इंसान करेगा, मनुष्य करेगा तो उससे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होगी। स्व अनुभव द्वारा सीखना, अपने अनुभवों से सीखता है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, जो प्रत्यक्ष मतलब आप जब करेंगे तो आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली, खेल द्वारा सीखना। बच्चा जब खेलता है तो उसे बहुत सारी, जब प्रकृति के साथ जुड़ा रहेगा तो खेलेगा, प्रकृति के ही अनुरूप आसपास रहेगा तो उसे अत्यधिक जानकारी प्राप्त होगी प्रकृति के बारे में। प्रकृति के सिद्धांत, जैसे एक सिद्धांत है संसार एक महान यंत्र है। यूनिवर्सल, संसार मतलब यूनिवर्सल एक महान यंत्र है। मनुष्य भी इस महान यंत्र का भाग है और अपने में पूरा भी। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का उच्चतम पशु है, अतः उसके जीवन का सार वास्तविकता है, न कि आध्यात्मिकता। प्रकृतिवाद अध्यात्म को नहीं मानता है। प्रकृतिवाद के विभिन्न रूप: पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, जैविकवादी प्रकृतिवाद। जैसे पदार्थवादी प्रकृतिवाद में यह भौतिक विज्ञान के आधार पर संपूर्ण सत्य को जानने का प्रयत्न करता है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद संपूर्ण विश्व को एक यंत्र मानकर चलते हैं। विश्व में जो क्रियाएं होती हैं उनकी प्रतिक्रिया होती है। जैविक प्रकृतिवाद, इसमें मानव की व्याख्या विकास के आधार पर होती है। संसार में हर प्राणी अपने अस्तित्व बनाए रखता है। शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रकृतिवाद। अच्छा, शिक्षा में इसका प्रकृतिवाद का क्या उद्देश्य है? क्यों हम लोगों को शिक्षा में प्रकृतिवाद को शामिल करने पर बल दिया जाता है? तो जैसे कि इसमें लिखा है, उचित सहज संबद्ध क्रियाओं का निर्माण किया जाए। अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। यहाँ अनुशासन का विरोध करता है, मतलब
मारना पीटना, बच्चे को प्रताड़ित करना गलत है। किस अनुभव प्रधान पाठचर्या पर बल देना, ये सब सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान। शिक्षा में क्या योगदान है प्रकृतिवाद का? अनुभवों पर बल, बाल मनोविज्ञान पर बल, शिक्षा में खेल की प्रमुखता पर बल, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, प्रकृति की ओर लौटो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति से हम कितनी सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। हमारा जितना भी विकास होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हमारा प्रकृति के द्वारा ही होता है। चाहे हम पौधों की बात करें, किसी के भी द्वारा बात करें, प्रकृतिवाद प्रकृति से ही जुड़ाव के बारे में बताता है कि प्रकृति से आप जितना जुड़ेंगे, उसके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही नेचुरल थिंग्स, आपको शांति का अनुभव होगा। जब बच्चे गुस्सा होते हैं या बड़े भी, जब मन उनका शांत होता है, तब जब वो बाहर निकल जाते हैं, पेड़ पौधों में शांति से बैठते हैं, तो उनका मन शांत हो जाता है। तो प्रकृतिवाद यही सिखाता है।